संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का उन्होंने हवाला दिया। इस मसले पर राजनीति अपनी तरफ हो रही है, दूसरी तरफ चुनौती खड़ी हो गई है। एक चुनौती ये उपराष्ट्रपति का पद अब भरना होगा, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया है, किस तरह से आगे सरकार बढ़े, और दूसरी तरफ कि अभी मॉनसून सेशन शुरू हुआ है और ऐसे में राज्यसभा की कार्यवाही आखिर कौन देखेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति को लिखे अपने पत्र में लिखा कि मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के मुताबिक तत्काल प्रभाव से भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं। 74 साल के धनखड़ ने अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति का पद संभाला था और उनका कार्यकाल 2027 तक था, लेकिन उन्होंने अचानक इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कह सकते हैं कि एक भूचाल सी स्थिति बन गई है। भारत के संविधान के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित केवल एक प्रावधान है जो राज्यसभा के सभापति के रूप में उनके कार्य से जुड़ा है। और अभी मॉनसून सेशन की शुरुआत ही हुई है। पहला दिन हंगामेदार रहा और उसके बाद आ गया इस्तीफा। अब ये पद खाली हो गया है, तो ऐसे में राज्यसभा का काम कैसे चलेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति या किसी अन्य राज्यसभा सदस्य की ओर से ये काम किया जाता है जिसे भारत के राष्ट्रपति ने अधिकृत किया हो। उपराष्ट्रपति का चयन भी होता है। फिलहाल ये जिम्मेदारी संभालेंगे हरिवंश नारायण सिंह, जो इस वक्त राज्यसभा के सभापति हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का पद राष्ट्रपति के बाद सबसे बड़ा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 और उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974 के तहत होता है। 5 साल का ये कार्यकाल होता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद जब तक नया उपराष्ट्रपति पदभार नहीं ग्रहण कर लेते, तब तक इस पद पर बने रहते हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन या किसी विधानसभा के सदस्य नहीं होते। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या फिर बर्खास्तगी या फिर किसी और वजह से जब राष्ट्रपति नहीं होते अपने पद पर, वो पद खाली होता है, तो राष्ट्रपति का जल्द से जल्द चुनाव होने तक, जो किसी भी स्थिति में पद खाली होने की तारीख से 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उपराष्ट्रपति। उस वक्त तक राष्ट्रपति जब तक अनुपस्थित हैं, बीमारी या फिर किसी और वजह से अपना काम वो नहीं कर पा रहे हैं, तब उपराष्ट्रपति को ये जिम्मेदारी दी जाती है और इस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सभी शक्तियां, सभी विशेषाधिकार हासिल होते हैं। अब जबकि उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो चुनाव आयोग को नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था करनी होगी। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के मुताबिक उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने या फिर किसी अन्य कारण से ये पद खाली हो जाने पर इस जगह को भरने के लिए जल्द से जल्द चुनाव कराने का प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर निर्वाचक मंडल बनाते हैं, जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के मुताबिक चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। ये वोटिंग गुप्त तरीके से होती है, यानी कि गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट के जरिए। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी चुना जा सकता है, अगर क्राइटेरिया की बात की जाए, जब वो भारत का नागरिक हो, पहला। दूसरा, 35 साल कम से कम उसकी उम्र हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो बहुत जल्दी में मैंने आपको ये बताया कि मौजूदा जो चुनौती बनी है, इस चुनौती के वक्त में क्या क्या काम हो सकते हैं अभी।